Good evening, all the joinees. Thank you for joining in. Hi, this is Ashi. Welcome to the webinar conducted by Engine Research. तो आज जैसे कि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ है, तो आज का जो वेबिनार है वो हिंदी में होगा। मीनवाइल अदर्स ज्वाइन इन, तब तक हम आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन देख लेते हैं। फॉर्म 34 न्यू म्हणून आलाय. ठीक है. तो आज हम देखेंगे आप कैसे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन और क्रेडिट रेटिंग देख सकते हो। फिर हम देखेंगे कि आप कौन से पैरामीटर्स यूज कर सकते हो डेट फंड का एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद हम एक कंजर्वेटिव डेट पोर्टफोलियो प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि पोर्टफोलियो लेवल पर डेट से रिलेटेड कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने क्वेश्चंस अनम्यूट करके या चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। तो ये इंजन मार्केट्स का लैंडिंग पेज है। आज के वेबिनार के लिए हम तीन टैब्स पे फोकस करेंगे। फर्स्ट होगा फंड सेक्शन, सेकंड होगा कंपेयर्स टैब एंड लास्टली हम पोर्टफोलियोज टैब फोकस करेंगे। सो ये हमारे फंड्स टैब का लैंडिंग पेज है। बेसिकली स्क्रीनर है जिसको आप यूज करके स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो। यहाँ पर आप फंड्स को एएमसी के बेसिस पे फिल्टर आउट कर सकते हो या फिर आप कैटेगरीज के बेसिस पर भी फिल्टर कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मल्टीपल कैटेगरीज एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आज हम डेट बेस्ड फंड का एनालिसिस करने वाले हैं, तो हम डेट एज एन एसेट क्लास पे फोकस करेंगे और कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कैटेगरी जो हम सिलेक्ट करेंगे डेट एज एन एसेट क्लास से, वो होगा लिक्विड फंड। उसके बाद हम लॉन्ग ड्यूरेशन फंड सिलेक्ट करेंगे, देन हम मीडियम ड्यूरेशन फंड सिलेक्ट करेंगे एंड लास्टली हम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड सिलेक्ट करेंगे। हमने जो भी कैटेगरीज सिलेक्ट किए हैं वो सब स्क्रीनर में लोड हो गए हैं। आप करंटली देख सकते हो कि स्क्रीनर पर 50 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। मतलब एट प्रेजेंट यहाँ पर 50 फंड्स लोडेड है। अगर स्क्रीनर पर आप 50 से ज्यादा रिजल्ट्स चाहते हो तो उसके लिए आपको शो टॉप का फिल्टर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे करंटली फिल्टर 50 पे है। लेट्स से आपको 100 या नियर अबाउट 100 फंड्स लोड करना है, तो आपको सिंपली ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड 100 पे सिलेक्ट करना है। एक बार जैसे ही आप 100 सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे हिट करना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या है, उसे इफेक्ट में ले लेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियसली हमारे पास 50 फंड्स थे, लेकिन अब स्क्रीनर पे 95 फंड्स लोड हो गए। अब हम इस लिस्ट को थोड़ा और नैरो डाउन करेंगे, कुछ बेसिक फिल्टर पैरामीटर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर होगा वो एयूएम के बेसिस पर होगा। सो लेट्स से आपको स्क्रीनर पे सिर्फ वही फंड्स चाहिए जिनका एयूएम एटलीस्ट 2000 या उससे ज्यादा है, तो हम मिनिमम एयूएम में 2000 इनपुट कर देंगे। एंड सिमिलरली आपको सिर्फ वही फंड्स चाहिए जिन्होंने मार्केट में एटलीस्ट 2 इयर्स का टाइम पीरियड कंप्लीट किया, तो हम इस केस में क्या करेंगे, मिनिमम एज का फिल्टर पैरामीटर यूज करेंगे और यहाँ पर हम 2 इयर्स अप्लाई कर देंगे। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली अप्लाई एज एन ऑप्शन पे फिर से करना पड़ेगा। अब आपका लिस्ट रेडी है सिलेक्शन के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर 54 रिजल्ट्स लोड हो गए हैं बेसिस जो हमने फिल्टर पैरामीटर्स अप्लाई किए थे। अब हम क्या करेंगे, हर एक कैटेगरी में से एक फंड लोड करेंगे और इसे कंपेयर सेक्शन में ले जहाँ आप इन डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। और हम ट्राई करेंगे कि हम सिर्फ वही फंड्स सिलेक्ट करें जिनमें एएमसी का रिपीटेशन ना हो। सबसे पहला कैटेगरी जो हम फोकस करेंगे वो है लिक्विड फंड। तो लिक्विड फंड में से हम एसबीआई लिक्विड फंड को सिलेक्ट करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे कंपेयर आइकन पे क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट किया हुआ फंड कंपेयर सेक्शन में लोड हो जाएगा फर्दर एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी पे हम फोकस करेंगे वो है मीडियम ड्यूरेशन फंड। मीडियम ड्यूरेशन फंड में से हम आईप्रू मीडियम टर्म बॉन्ड फंड सिलेक्ट करेंगे। अगेन आपको सिंपली कंपेयर आइकन पे क्लिक करना है, इससे आपका फंड कंपेयर सेक्शन में लोड हो जाएगा। थर्ड जो हमारा कैटेगरी इन फोकस है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है,
विच इज निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। आपको सिंपली कंपेयर पे क्लिक करना है एंड अगेन ये कंपेयर सेक्शन में लोड जाएगा। लास्ट जो कैटेगरी ऑफ फोकस है वो है हमारा कॉर्पोरेट डेट फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में आई सिलेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ऑफ कोटक एज एन एएमसी। हम निप्पॉन इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी निप्पॉन एज एन एएमसी में से एक फंड है जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है। इसलिए हम नेक्स्ट बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि है कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। सो ऐसे जब आप क्लिक करोगे कंपेयर आइकन पे तो यहाँ पे आपके सारे फंड्स कंपेयर सेक्शन में लोड हो जाएंगे एंड इससे हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अब हम कंपेयर सेक्शन पे मूव करते हैं। सो ये आपका कंपेयर सेक्शन है। सो बेसिकली ये आपका लैंडिंग पेज होगा कंपेयर सेक्शन का। सो जो भी हमने फंड्स सिलेक्ट किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे मेन लिस्ट में देखने मिलेगा। यहाँ पर आप बहुत सारे पैरामीटर्स देख पाओगे, लेकिन लेट्स से आपको सिर्फ डेट रिलेटेड पैरामीटर्स लोड करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एबेकस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सारे पैरामीटर्स दिखेंगे, आप सिंपली उन पैरामीटर्स को डीसेलेक्ट करना है एंड देन आप मेन लिस्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं डेट रेलेवेंट कॉलम्स। सो फर्स्ट हम ले लेंगे एज, सेकेंड एयूएम, थर्ड हमारा टीईआर हो जाएगा, देन प्राइस, फॉलोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, देन हम होल्डिंग रिलेटेड एक कॉलम ले लेंगे। इसके बाद हम नेट वाईटीएम सिलेक्ट करेंगे, वाईटीएम, एवरेज मेच्योरिटी, ड्यूरेशन एंड कुछ क्रेडिट रेटिंग्स। सो यहाँ पर जो आप स्टैंडर्ड डिविएशन करेंटली देख रहे हो वो सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फंड होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक कॉमन स्टार्ट डेट पिक करें ताकि जो हमारा एनालिसिस हो वो फेयर मैनर में हो। चेक करेंगे या जो हम एनालिसिस अभी करने वाले हैं वो पास्ट 5 इयर्स के लिए करेंगे। तो एक सिंपल प्रोसेस है एक कॉमन स्टार्ट डेट इनपुट करने का कंपेयर सेक्शन में। आपको सिंपली ये सेटिंग्स व्हील आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट सिलेक्ट करना है। सो क्योंकि हम 5 इयर्स का एनालिसिस कर रहे हैं हम 2020 सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम वो पे क्लिक करेंगे। एक बार जब आप वो पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिखेगा कि अ कस्टम स्टार्ट डेट इज सिलेक्टेड। सब हम कुछ पैरामीटर्स देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होगा हमारा ये क्रेडिट रेटिंग जो एकदम लास्ट में ब्लू कलर कॉलम में। यहाँ पर कुछ क्रेडिट रेटिंग दिए गए हैं। जो सबसे सेफेस्ट होता है वो सोवरेन परसेंटेज होता है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ होता है। आप सोवरेन परसेंटेज पे क्लिक करके इसको असेंडिंग या डिसऑर्डर अरेंज कर सकते हो। सो लेट्स से अगर मैंने इसे हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड है जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है जिसका सोवरेन परसेंटेज अबाउट 98% है। सिमिलरली अगर आपको लोएस्ट चेक करना है आपको सोवरेन परसेंटेज पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे वो दिखाएगा कि एक मीडियम ड्यूरेशन फंड है जिसका सोवरेन परसेंटेज की तरफ एक्सपोजर अबाउट 16.4% का है। तो ऐसे ही आप सेकंड सेफेस्ट ट्रिपल ए, थर्ड सेफेस्ट डबल ए एंड सो ऑन आप चेक कर सकते हो। क्रेडिट रेटिंग के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर हम चेक करेंगे वो है नेट वाईटीएम। सो नेट वाईटीएम बेसिकली डिफरेंस होता है आपका वाईटीएम और टीईआर के बीच में। मतलब जब आप 7.69% को सब्ट्रैक्ट करोगे उसके टीईआर के साथ विच इज 1.38 तो आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर फंड का नेट वाईटीएम देखने मिलेगा। ये सेम इंफॉर्मेशन सिंगल फंड एनालिसिस पर भी अवेलेबल है। सो लेट्स से अगर मैंने निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड पे क्लिक किया सो ऐसा एक सिंगल फंड एनालिसिस लोड हो जाएगा एंड आप सेंटर बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हो कि वाईटीएम का एक सेक्शन है जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मंथली बेसिस पर अपडेट होता है। नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप देख सकते हो डेट फंड का एनालिसिस करते टाइम वो होता है आपका एवरेज मेच्योरिटी। सो एवरेज मेच्योरिटी डिपेंड करता है फंड के अंडरलाइंग सिक्योरिटी पर और उस सिक्योरिटी के मेच्योरिटी पर। आप एवरेज मेच्योरिटी के बेसिस पर भी फंड्स को सॉर्ट कर सकते हो। सो अगर मैं एवरेज मेच्योरिटी पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे बता रहा है कि निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का एवरेज मेच्योरिटी अबाउट 21.98 ईयर्स है एंड सिमिलरली एक लिक्विड फंड है जिसका एवरेज मेच्योरिटी अबाउट 0.13 ईयर्स है। तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का फंड जो होता है उसका जो मेच्योरिटी है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड फंड जो अभी हम लिस्ट में देख रहे हैं जिसका एवरेज मेच्योरिटी कम है। सो जितना ज्यादा एवरेज मेच्योरिटी होता है उतना रिस्क इन्वॉल्व होता है एंड जितना कम होगा एवरेज मेच्योरिटी उतना कम रिस्की है।
अब हर एक फंड का एवरेज मेच्योरिटी एक दूसरे से इतना अलग क्यों होता है? ये डिपेंड करता है कि उस फंड के अंडरलाइंस पर। सो इसको हम समझते हैं एक पर्टिकुलर फंड लोड करके। सो यहाँ पे एक फंड है कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। हम इस पे क्लिक करेंगे और एक सिंगल फंड एनालिसिस लोड होगा। जब सिंगल फंड एनालिसिस लोड होता है, सबसे फर्स्ट टैब जो ओपन होता है वो है फंड परफॉर्मेंस का। एंड फंड परफॉर्मेंस के ही जस्ट साइड में आप देख पाओगे यहाँ पे एसेट एलोकेशन का एक टैब है। एसेट एलोकेशन के अंडर भी कुछ सब टैब्स अवेलेबल है। जो सबसे पहला ओपन होगा वो है ओवरव्यू। एंड ओवरव्यू के अंडर आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर फंड का होल्डिंग्स कहाँ कहाँ पर है। सो यहाँ पे एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है विद अ मेच्योरिटी ऑफ 2033। तो जब हम इसको उसके वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं विच इज अबाउट 8.89%, तो हमें फंड लेवल एवरेज मेच्योरिटी मिलेगा। ये चीज आप यहाँ पे सेंटर बॉक्स में भी नोटिस कर सकते हो। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड का जो कि है कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इस पर्टिकुलर फंड का एवरेज मेच्योरिटी अबाउट 4.0। तो ये था हमारा एवरेज मेच्योरिटी। द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप डेट फंड से रिलेटेड देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, वो है ड्यूरेशन। सो एवरेज मेच्योरिटी के जस्ट साइड में ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ड्यूरेशन का। सो ड्यूरेशन हमें बताता है एक फंड का प्राइस या नाव कितना सेंसिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट। सो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का ड्यूरेशन हाई है विच इज अबाउट 10.82%। whereas लिक्विड फंड का जो ड्यूरेशन है वो कम है विच इज अबाउट 0.13%। सो ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा उतना वो फंड एक्सपोज हो जाता है इंटरेस्ट रेट चेंज की तरफ, और वो उतना ही रिस्की हो जाता है। एंड सिमिलरली जितना ड्यूरेशन कम होगा उतना कम रिस्क रहता है इंटरेस्ट रेट चेंज की तरफ। आप ड्यूरेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेशन भी चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि एक लिक्विड फंड का ड्यूरेशन 0.13 ईयर्स है, जो कि बाकी फंड के कंपैरिजन में कम है। उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी बाकी फंड के कंपैरिजन में कम ही है विच इज अबाउट 0.24%। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हमने लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में नोटिस किया था कि इसका ड्यूरेशन 10.82 ईयर्स है, सिमिलरली उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी बाकी फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा है विच इज अबाउट 4.01%। प्लीज नोट, हम प्लेटफॉर्म रिलेशन भी शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं कि फंड का कोरिलेशन कैसा होता है उसके इंटरेस्ट रेट के साथ। जैसा कि भी हमने देखा कि ड्यूरेशन हमें बताता है कि एक फंड कितना सेंसिटिव है, उसका प्राइस या नाव कितना ज्यादा सेंसिटिव है रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट। सो ये चीज आप प्लेटफॉर्म पर भी चेक कर सकते हो। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप कैसे इंटरेस्ट रेट को लोड कर सकते हो एनालिसिस के लिए। सो इंटरेस्ट रेट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मार्केट्स टैब में मिलेगा, जो कि वेरी फर्स्ट टैब है ऑन टू द प्लेटफॉर्म। सो ये आपका लैंडिंग पेज भी है। यहाँ पे आप मल्टीपल इंडाइसेस देख सकते हो एंड सिमिलरली आप नोटिस करोगे यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा भी अवेलेबल है। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, इंडिया का भी अवेलेबल है एज वेल एज फॉर दी अदर कंट्रीज एज वेल। विद इन इंडिया एज अ कंट्री आप देखोगे सेकेंड लाइन ऑफ आइटम जो है वो है इंटरेस्ट रेट का। अभी अगर आपको इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री चेक करना है इंडिया एज अ कंट्री का, आपको सिंपली ये सी हिस्ट्री आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। एक बार जब आप इस पे क्लिक करोगे सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये पूरा डेटा आप एक्सेल शीट में ले सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस एक्सेल आइकन। एक बार जब आप इस एक्सेल आइकन पे क्लिक करोगे एक शीट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा जिसमें टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट होगा आपका डेट सीरीज एंड सेकंड होगा आपका इंटरेस्ट रेट सीरीज। सिंपली इसको कॉपी करना है एंड देन आपको प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाना है। कॉपी करने के बाद आप यूज करोगे माई सिक्योरिटीज टैब विच इज द लास्ट टैब ऑन टू द प्लेटफॉर्म। सो कोई भी अगर नॉन स्टैंडर्ड एसेट है आपको उसका एनालिसिस करना है तो आप माई सिक्योरिटीज टैब के थ्रू कर सकते हो। कोई भी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के अलावा आपको कुछ एनालाइज करना है तो उसके लिए प्रिडोमिनेटली माई सिक्योरिटीज टैब यूज होता है। सो यहाँ पे जो हमने दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉपी किया था एक्सेल से, जो कि था डेट सीरीज एज वेल एज इंटरेस्ट रेट सीरीज, आपको सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक बार जब आप पेस्ट करोगे आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड आपका चार्ट वैलिडेट होता हुआ आप पे दिखेगा। उसके बाद आपको सिंपली इस पर्टिकुलर सीरीज को एक नाम दे देना है। एंड जब आप इसे एक नाम दे दोगे उसके तुरंत बाद आपको इसको एसेट क्लास में भी आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं अदर सिलेक्ट कर लूंगी
एंड ये हो जाने के बाद आप प्लीज सेव पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका ये डेटा जो है वो सेव हो जाएगा एंड आप एनी टाइम इसको यूज कर सकते हो। तब हम कंपेयर सेक्शन में जाएंगे एंड इंटरेस्ट रेट ऐड करेंगे। सो इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियोज एंड सिक्योरिटीज का ऑप्शन मिलेगा, एंड विद इन दिस यहाँ पे सिलेक्ट सिक्योरिटी का ऑप्शन, आप सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड आपने जो सीरीज सेव किया था आपको उसे सिलेक्ट कर लेना। एक बार जब आप सिलेक्ट कर लोगे ये आपके मेन लिस्ट में लोड हो जाएगा। सो ये ब्लू कलर के लाइन में आपको दिखेगा एज कस्टम, ये सेव हो गया है विद इंटरेस्ट रेट सीरीज। अब हम इसका कोरिलेशन चेक करते हैं इंटरेस्ट रेट का इन कंपैरिजन टू अदर डेट फंड्स। सो उसके लिए हम कोरिलेशन टैब का यूज करेंगे। सो कंपेयर सेक्शन में ही आपको कोरिलेशन का टैब मिल जाएगा, आपको सिंपली क्लिक करना है एंड दिस इज हाउ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर विल लुक लाइक। सो कोरिलेशन जो होता है वो बिटवीन +1 टू -1 होता है। इन केस अगर कोरिलेशन +1 के क्लोज है, मतलब दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड अगर -1 के क्लोज है मतलब दोनों कंपोनेंट मूव तो करेंगे लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट वर्सेस चारों जो डेट फंड है उनका कोरिलेशन नेगेटिव में है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो नैव या प्राइस इस पर्टिकुलर फंड का नीचे की तरफ जाएगा, एंड अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो इन फंड्स का जो नैव या प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा। तो अभी हमने जो लिस्ट प्रिपेयर किया था इसी को ही हम एक पोर्टफोलियो कन्वर्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि पोर्टफोलियो लेवल पे कौन सा इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये इंटरेस्ट रेट यहाँ से हटा देंगे एंड कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट टू पोर्टफोलियो क्लिक करें। एक बार जब आप कन्वर्ट टू पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो एक डिफॉल्ट नेम के साथ आपके कंपेयर फोल्डर में सेव हो जाएगा। अब हम पोर्टफोलियो सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। सो पोर्टफोलियो सेक्शन में आप सिंपली सारे कॉलम को कोलैप्स कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम कंपेयर का फोल्डर है, क्योंकि हमने ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो कंपेयर सेक्शन से डायरेक्टली पोर्टफोलियो में शिफ्ट किया है, तो ये यहाँ पे फ्रॉम कंपेयर के पोर्टफोलियो में या फोल्डर में शिफ्ट हो जाएगा। आप सिंपली इस प्लस बटन पे क्लिक कीजिए एंड देन आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हो। ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आपको जो सिस्टम ने डिफॉल्ट नेम दिया है पोर्टफोलियो के लिए, आप उसको रीनेम भी कर सकते हो। सो हम इसको रीनेम करते हैं एंड अब हम इसे रन करेंगे एनालिसिस के लिए। सो आपको सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड देन आपको सिर्फ रन पे क्लिक करना है एंड आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमने ये पोर्टफोलियो डायरेक्ट कंपेयर सेक्शन से प्रिपेयर किया था, इसलिए आप देखोगे कि जो भी एलोकेशन दिया है पोर्टफोलियो को ये एक इक्वली एलोकेटेड पोर्टफोलियो है, मतलब सबको 25% का एक एलोकेशन मिला है। जैसे ही पोर्टफोलियो एनालिसिस रन होता है, जो सबसे पहला टैब आप देखोगे वो है एसेट एलोकेशन का ओवरव्यू। ओवरव्यू सेक्शन में आप चेक कर सकते हो कि हर एक जो एक्सपोजर है वो क्या है फॉर ओवरऑल पोर्टफोलियो, एज वेल एज वो हर एक एक्सपोजर आ कहाँ से रहा है। उसके लिए आप सिंपली आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको फर्दर बाइफरकेशन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कि वो पर्टिकुलर जो एक्सपोजर आया है पोर्टफोलियो का वो एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है। एसेट एलोकेशन के अंडर ही और एक इम्पॉर्टेंट टैब है रिलेटेड टू डेट, जो कि है लास्ट टैब। सो आप यहाँ पे डेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो लेवल क्रेडिट रेटिंग क्या है। सो यहाँ पे आपको AAA एक्सपोजर दिखा रहा है, सोवरेन परसेंटेज की तरफ एक्सपोजर दिखा रहा है, एंड सिमिलरली आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो लेवल का एवरेज मेच्योरिटी क्या है, विच इज 7.71 ईयर, एंड सिमिलरली आप एवरेज ड्यूरेशन भी देख सकते हो विच इज 4.91 ईयर। एडिशनली आप ये भी देख सकते हो कि पोर्टफोलियो लेवल पे एवरेज मेच्योरिटी क्या है। सो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का एवरेज YTM है 6.85%। सो ये यील्ड टू मेच्योरिटी हम डिराइव कैसे करते हैं? सो हम हर एक फंड का YTM कंसिडर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके वेटेजेस के साथ, एंड दिस इज हाउ आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल एवरेज YTM देखने मिलेगा।
इसके अलावा आप एक सिनेरियो एनालिसिस भी कंडक्ट कर सकते हो। सो उसका टैब सेकेंड लास्ट टैब है ऑन टू द पोर्टफोलियो एनालिसिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो ने वर्सेस द बेंचमार्क कैसे परफॉर्म किया था इन एनी गिवन सिनेरियो और इवेंट। सो प्लेटफॉर्म पर कुछ इनबिल्ट सिनेरियो ऑलरेडी अवेलेबल है और आप खुद का कस्टम सिनेरियो भी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे जो कि न्यूज में सबसे ज्यादा है, विच इज अबाउट टैरिफ। तो कस्टम सिनेरियो क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ये ऐड कस्टम सिनेरियो पे क्लिक करना है एंड अपने सिनेरियो को गिव इट अ नेम है टैरिफ। एंड देन आप अकॉर्डिंगली एक स्टार्ट डेट इनपुट कर सकते हो। सो आई सिलेक्ट 1 जुलाई 2025 एंड एंड डेट वुड बी 31 जुलाई 2025। एक बार जब आप ये तीनों पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट कर देते हो, आपको सिंपली सेव कस्टम सिनेरियो क्लिक कर, जैसे क्लिक करो आपके सिनेरियो सेव हो जाए। एंड देन आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। सो आपका जो सिनेरियो एनालिसिस है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो कि ब्लू कलर लाइन में आया है वर्सेस ऑफ द बेंचमार्क कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि डेट म्यूचुअल फंड जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है आपके इंडेक्स। जो पोर्टफोलियो रिटर्न है इज अबाउट 0.48% वर्सेस टू दैट ऑफ द बेंचमार्क जो कि है -2.53%। यहाँ पे अगर आउट परफॉर्मेंस है। ठीक है, सो हम सिनारियो एनालिसिस चेक कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है वर्सेस टू दैट ऑफ द बेंचमार्क एक पर्टिकुलर इवेंट में कैसा परफॉर्म करता है। सो आप यहाँ पे कुछ इनबिल्ट सिनारियो डेफिनेटली आप देख सकते हो एंड सिमिलरली कुछ कस्टम सिनारियोज भी अवेलेबल है ऑन टू द प्लेटफॉर्म। कस्टम सिनेरियो ऐड करने का एक सिंपल प्रोसीजर है। आपको सिंपली ऐड कस्टम सिनेरियो पे क्लिक करना है। आपको आपके सिनेरियो को एक नाम दे देना है। नाम दे देने के बाद आपको एक स्टार्ट डेट पिक कर लेना है एंड एंड डेट पिक कर लेना है। एंड जब आप ये तीनों पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट कर दोगे, आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपको बस आपका जो बनाया हुआ सिनेरियो है उसको सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट करोगे आप दो चीजें यहाँ पे देख सकते हो। पहला एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड देन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू डेटा। सो यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन है वो हमारा डेट बेस्ड पोर्टफोलियो है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है क्लियरली हमारे बेंचमार्क को, जो कि रेफरेंस इंडेक्स 10 है। अब प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली एक रेफरेंस इंडेक्स पिकअप कर लेता है सिस्टम बेस्ड अपॉन दी एसेट एलोकेशन। तो अगर आपको चेक करना है कि ये रेफरेंस इंडेक्स क्या है और एग्जैक्टली इसका कंपोनेंट क्या है, उसके लिए आप यहाँ पे बेंचमार्क सेक्शन टॉप राइट हैंड साइड में यूज कर सकते हो। सो बेंचमार्क के अंडर ही इंजन सब टैब के अंदर यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ रेफरेंस इंडेक्स मिल जाएगा एंड उसका कंपोनेंट देखने मिल जाएगा। सो करंटली जैसे आप देख सकते हो कि रेफरेंस इंडेक्स 10 सिलेक्ट हुआ है। इसका कंपोनेंट है 10% निफ्टी टीआरआई एंड 90% सिसिल बॉन्ड इंडेक्स। आप एनी टाइम बेंचमार्क चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से आपको एनएससी रिलेटेड बेंचमार्क चाहिए या फिर बीएससी रिलेटेड या फिर आपको कोई और डेट बेस्ड बेंचमार्क चाहिए, वो आप एनी टाइम प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। सिमिलरली आप खुद का बेंचमार्क भी क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन कस्टम एज एन ऑप्शन। सो जैसे हम टेरिफ सिनेरियो का एनालिसिस कर रहे थे, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो का जो रिटर्न था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब 1 जुलाई 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 का, वो अबाउट 0.48% था। इसी सेम टाइम पीरियड में हमारे बेंचमार्क ने अंडर परफॉर्म किया टू एन एक्सटेंट ऑफ 0.11%। मतलब हमारे पोर्टफोलियो ने एक्सेस रिटर्न जनरेट किया था 0.59 का। इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टैरिफ मंथ में विच इज ऑफ द लास्ट मंथ, हमारे पोर्टफोलियो ने जो वोलाटिलिटी फेस की थी वो अबाउट 0.75% का था एंड बेंचमार्क का जो वोलाटिलिटी था was about 1.46%।
सो हमारे पोर्टफोलियो ने कम वोलेटिलिटी में एक बेटर परफॉर्मेंस रजिस्टर किया था लास्ट मंथ में। सो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन। आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके या चैट बॉक्स के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। Any questions? Please let us know. Uh, so just letting you know कि topic related webinar हमारा हो गया है. Now is the time for topic related Q&A. So if someone has any questions, you can just let us know by typing in the chat box या फिर आप unmute करके भी पूछ सकते हैं. Hi, ma'am. Pramod here. Yes. Yeah, when you added the custom security, uh, the interest rates, it was on a monthly rate, monthly periodicity, right? So when we are looking at correlation, is it fine that the funds may be having a daily NAV and the interest rates is monthly, and the system will in the back end correlate appropriately? Hello, this is Arunabh. Yes, sir, if the frequency of data is different, then correlation would not be correct. वो सही नहीं होगा because correlation obviously looks at every movement. So अगर आपका fund NAV daily है और किसी और चीज़ का monthly है तो वो correct, वो चीज़ें दो correct नहीं होंगी correlation के लिए. फिर आपको fund भी monthly करना पड़ेगा तो जाके वो ठीक आएगा. Okay, okay. Thank you. Can I ask a query outside of this topic if it is possible now, or I can wait for some time? I mean, what you can do is you can drop your number in the chat box, so our team can reach out to you for the same then. Sure. Thank Yeah. you. Any more questions? Please let us know.
All right, Ashi, if there are no further questions, we can close for today. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आप हमारे प्रीवियस वेबिनार हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे एक डेडिकेटेड वेबिनार प्लेलिस्ट किया गया है, तो आप अपना जो भी टॉपिक है यहाँ पे आप सर्च करके आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। सो थैंक यू अगेन एंड हैप्पी वीकेंड।